प्रिय श्रोता समाज, मानव का परिवार स्वर्ग भी है और मानव का परिवार नरक भी है। यदि आपका परिवार अनुकूल है तो स्वर्ग आपके परिवार में उतरता है, यदि प्रतिकूल परिवार है तो आपका परिवार ही नरक बन जाता है। इसलिए आपको अपने परिवार को स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग जाना नहीं है, स्वर्ग को अपने आश्रम में उतारना है, अपने समाज में लाना है। ध्यान देंगे, एक परिवार में सास पुतोह में बड़ी विवाद रहता था। क्या जी, आप लोग के सास पुतोह में मेल रहता है कि नहीं माता बहनों? जिस परिवार में, एक बात ध्यान देंगे, जिस परिवार में दुल्हन अपनी सास को अपनी मां मानती है और सास भी अपने पुतोह को अपनी बेटी मानती है, तो यदि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो आपके परिवार में उतर गया। जिस परिवार में पिता पुत्र में मेल नहीं रखता, अनुशासन मानता नहीं, पिता पुत्र में वैमनस्यता है, भाई भाई में ईर्ष्या है, जिस परिवार में पति पत्नी में भी विवाद है, केस मुकदमा चलता है, तो दुनिया में यदि कहीं नरक है तो वो आपके परिवार में नरक हो गया, नरक आ गया। इसलिए अपने परिवार को आप स्वर्ग बनावें, अपने परिवार को नरक का जीवन में न जिए। परिवार स्वर्ग है और परिवार भी नरक है। यदि आपके परिवार में सब चीज ठीक है, यदि एसी भवन है, यदि घर में हर चीज सेट है, मोबाइल सेट है, कैमरा सेट है, टीवी सेट है, गाड़ी सेट है, सवारी सेट है, हर चीज सेट है, सोने के लिए हर आदमी को एक एक सोफा सेट है, और दिमाग यदि सबका अपसेट है तो आपका परिवार नरक के समान है। इसीलिए अपने परिवार को स्वर्ग बनाना सीखिए। एक परिवार में एक सास पुतोह में बड़ी विवाद रहता था। तो एक दिन पुतोह सोची कि आज खीर बनाना है और सास को नहीं खिलाना है, अपने मात्र खाना है। घर में कोई नहीं था, केवल सास पुतोह दो ही थे। रात हो गई थी, खीर बनाते बनाते थोड़ी रात हो गई। बेचारी पुतोह खीर बनाते बनाते चूल्हा पर ही खीर छोड़ दे और नींद आ गई, सो गई। बेचारी बूढ़ी भी खटिया पर सोई थी, उसको भी नींद आ गई। घर में कोई था नहीं, दो चोर प्रवेश कर गया घर में। जब दो चोर प्रवेश किया है तो देखती है कि सास पुतोह दोनों सोई हुई है, चूल्हा पर खीर बड़ा सुंदर बना हुआ है। दोनों चोर सोचा कि बाद में जो सामान लेना है लेंगे, लेकिन सबसे पहले इतना सुंदर भोजन है, ये भोजन कर लेना है। खीर बना हुआ है। तो जब ये खीर खाने के लिए तैयारी किया दोनों चोर, तो बूढ़ी जो खटिया पर सोई हुई थी, मुंह में तो दांत था नहीं, तो बूढ़ी नींद में जो है फुफकार करती थी, फूंक काटती थी और मुंह से शब्द निकलता था कि खिर खिर खिर। ये दोनों चोर सोचा कि बूढ़ी भी खीर खीर हल्ला करती है, इसको भी थोड़ा दे दो, नहीं तो ये हल्ला करेगी, न खाना होगा न चोरी कुछ कर सकेंगे, इसलिए थोड़ा दे दो। ये कलछुल वो गर्म खीर जो था वो बूढ़ी के मुंह पर दे दिया। बूढ़ी आओ आओ करने लगी, जगी, हल्ला हुई, सारे लोग अगल बगल के दौड़े, पुतोह भी जगी। चोर तो बड़ा तेज होता है ना, कहा अब कहाँ भागोगे। एक चोर ऊपर में जो धरंग था, उस धरंग पर जाके सो गया
और एक चोर जो है ना वो बूढ़ी के खटिया के नीचे घुस गया, छिप गया, एक ऊपर में धरंग पर लेट गया और एक बूढ़ी के खटिया के भीतर नीचे जाकर बैठ गया। लोग आया तो पुतोह से सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम इस बूढ़ी की मुंह झरकाई हो, दोनों में वाद विवाद होता था, आज तुम खीर देकर झरकाए, तुम्हारी गलती है। तो पुतोह बेचारी कहती थी कि नहीं आज काका, आज हम कुछ ने नहीं की है, मैंने ये गलती नहीं की है। कहा नहीं तो घर में कोई नहीं है तो कौन करेगा, तुम ही नो तो बूढ़ी के मुंह झरकाई है। तो बेचारी आंचल ऐसे उठा उठा कर कहती थी कि यदि हम बूढ़ी को मुंह पर खीर, ये गरम खीर डाली होंगी तो जाने ऊपर वाला, जाने ऊपर वाला, ऐसे बोलती थी, जाने ऊपर वाला। तो ऐसी बोलती थी कि जाने ऊपर वाला। तो ऊपर वाला जो चोर धरंग पर था वो सोच रहा था कि दोनों आदमी मिलकर खीर दिए हैं, ये बेचारी जो है हमारा ही नाम बोलती है, नीचे वाला का नाम ही नहीं बोलता है। लोगों ने कहा बोलो ना, बूढ़ी को मुंह कौन झरकाई, तुम दोनों ही घर में था और तो कोई था नहीं। तो ये बेचारी दुल्हन कहती कि हम नहीं दिए काका, जाने ऊपर वाला, जाने ऊपर वाला। ऊपर वाला चोर कहा कि केवल हमारा ही नाम बोलती है, दिए हैं दोनों आदमी मिलकर। चोर से भी नहीं रहा गया, धरंग पर से नीचे कूदता है और कहा कि ऊपर वाला जाने, नीचा वाला नहीं जाने। खटिया के भीतर जो बैठा हुआ था, देखिए नीचे वाला भी पकड़ा गया। तो श्रोता समाज, आप लोग हमेशा ईश्वर का नाम लेकर कहते कि जाने ऊपर वाला, जाने ऊपर वाला, जाने ऊपर वाला, ये सब आप लोग बोलकर आलसी करते हैं, अपना कुछ कर्म करना नहीं चाहते हैं, केवल ईश्वर के भरोसा रहना चाहते हैं। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, कर्म और कृपा, आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आपका प्रारब्ध साथ नहीं देगा, आप कर्म नहीं करेंगे तो परमात्मा का ऊपर वाला की कृपा नहीं होगी। इसलिए केवल ऊपर के भरोसे हाथ लेकर ही मत बैठे रहना है, कर्म आपको करना है, नीचे वाला का भी जवाबदेही है। आप लोग इस धरती पर बसने वाले अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो परमात्मा की कृपा नहीं होगी। इसलिए याद रखना कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तस फल चाखा। कबीर स्वामी भी कहते हैं कि कबीर कमाई आपनी, कभू न निष्फल होय, सात समुंदर खाई पड़े फिर भी आगे होय। अवश्य में भक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आप जो शुभ अशुभ कर्म करते हैं उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए केवल ऊपर वाला नहीं, आप लोग नीचे वाला भी थोड़ा सा अपना अपना कर्म को, कर्तव्य को पालन कीजिए, तब परमात्मा की कृपा होगी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग जो बड़ा प्रेम से श्रद्धा से श्रवण करते हैं, समस्त श्रोता को बहुत बहुत आशीर्वाद।